मुश्किल व्यक्ति व मुश्किल परिस्थिति को कैसे संभालें। मुश्किल व्यक्ति कौन होते हैं? हमारी पत्नी, हमारा पति, सासू माँ या बहू रानी, मम्मी पापा, बेटा बेटी, यानी कि जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशन है उनको ही संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति क्या होती है? सी, आप शाम को घर आए और सामने बनी हुई है घिया की सब्जी और आपको घिया की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या होगा? आपका मन खराब हो जाएगा, परिस्थिति खराब हो गई। और एग्जांपल ले लो, आपको एक व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक पार्टी में जा रहे हैं, सज के धज के एकदम फर्स्ट क्लास बन के पार्टी में गए और सामने आपको वही व्यक्ति नजर आता है, तो क्या होगा? आपका मूड सारा खराब हो जाएगा। पूरी पार्टी में आपको सारा टाइम बस वही व्यक्ति नजर आता रहेगा, है ना? उस परिस्थिति के कारण से आपका मन खराब हो गया। अब इस मुश्किल व्यक्ति को और मुश्किल परिस्थिति को कैसे संभालना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। सी, हमारे दो संसार होते हैं, एक बाहरी संसार और एक आंतरिक संसार। बाहरी संसार बनता है वस्तु से, व्यक्ति से और परिस्थिति से। आंतरिक संसार बनता है शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त यानी कि मेमोरी, यादाश्त, अहंकार और आत्मा, सेल्फ। इन सब चीज से बनता है आंतरिक संसार। अब देखें, बाहरी संसार का असर हमारे आंतरिक संसार पे होता है। जैसे हमने अभी दो कंडीशन डिस्कस की कि घिया की सब्जी बनी है, उसके कारण से, उस परिस्थिति के कारण से हमारा मन खराब हो गया, यानी कि बाहरी संसार ने हमारे आंतरिक संसार पे असर किया। इसी तरह दूसरी परिस्थिति, जो पार्टी में गए और वही व्यक्ति आपको नजर आ गया जो आपको पसंद नहीं है, यानी कि परिस्थिति खराब हुई, उस बाहरी संसार के कारण से आपका आंतरिक संसार खराब हो गया। इसी जितना असर बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार पर डालता है, उससे कई गुना असर आपका आंतरिक संसार बाहरी संसार पर डालता है। एग्जाम्पल, आप शिमला गए घूमने के लिए, है ना? साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, पूरी मस्ती कर रहे हैं, अच्छा दृश्य है, अच्छा खाना है, यानी कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सब कुछ अच्छा है। और तभी आपका एक फोन आता है, उस फोन के कारण से आपका मन खराब हो जाता है, यानी कि आपका आंतरिक संसार खराब हो जाता है। तो क्या आप उस दृश्य का, उस वस्तु का, उस परिस्थिति का एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आंतरिक संसार बाहरी संसार पे कई गुना असर डालता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका और आपकी पत्नी का झगड़ा हो गया, दोनों का आंतरिक संसार खराब हो गया, मुंह फुला के बैठे हुए हैं, एक उधर और एक उधर। तभी आपके एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का फोन आता है, आपसे कुछ बात होती है और उससे आपका मन ठीक हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो आपका आंतरिक संसार ठीक, आपने कहा चलो अब बाहरी संसार को ठीक करते हैं। अब पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हनी आई लव यू। इतना सुनते ही पत्नी, उसका भी मन ठीक हो जाता है, मन यानी कि आंतरिक संसार सारा ठीक हो जाता है ना? और वो बोलती है डार्लिंग आई लव यू। और फिर आंतरिक संसार ठीक हुए और बाहरी संसार ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। फिर आप दोनों मिलके जाके खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं जिंदगी की। तो जितना असर बाहरी संसार आंतरिक संसार पर डालता है, उससे कई गुना असर आंतरिक संसार बाहरी संसार पर डालता है। एक और बात देखें कि बाहरी संसार पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्या आपकी पत्नी आपके कंट्रोल में है? क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं? क्या आपकी परिस्थिति आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना? तो क्या करें इस मुश्किल व्यक्ति और मुश्किल परिस्थिति को संभालने के लिए? आंतरिक स्थिति पे काम करना है, आंतरिक संसार पे काम करना है। आप अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को,
अहंकार को ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। कैसे? योग द्वारा, ध्यान द्वारा और सुदर्शन क्रिया द्वारा। सी, योग और ध्यान आपने बहुत बार सुने हैं, लेकिन सुदर्शन क्रिया नहीं सुना है। सुदर्शन क्रिया के बारे में आपको बताता हूं। सुदर्शन क्रिया क्या होती है? सुदर्शन क्रिया सांसों की एक लयबद्ध क्रिया है, रिदमिक प्रोसेस है एक, जिससे हमें स्वयं के सुंदर दर्शन होते हैं। आप देखें, हर चीज लय में होती है। सूर्यदेव एक निश्चित रिदम से निश्चित समय पे आते हैं और निश्चित समय पे अस्त हो जाते हैं। इसी तरह ऋतुएं निश्चित समय पे आती हैं, निश्चित समय पे चली जाती हैं। आपके शरीर में देखें, रिदम होता है। आपको निश्चित समय पे भूख लगती है, निश्चित समय पे नींद आती है, आपकी पलकें एक रिदम में झपकती हैं, आपका दिल एक निश्चित रिदम से धड़क रहा है। आपके अस्तित्व के सभी स्तरों में लय होती है, रिदम होता है। लेकिन होता क्या है, किसी ना किसी कारण से वो रिदम खराब हो जाता है, वो लय खराब हो जाती है और फिर आप तनाव में आ जाते हैं, टेंशन्स हो जाती हैं और अल्टीमेटली बीमारियां आपको घेर लेती हैं। सुदर्शन क्रिया क्या करती है? सांसों के रिदम से आपके अस्तित्व के सभी स्तरों के रिदम को ठीक करती है और फिर आपको लगता है कि वाह, ऐसे भी इतने आनंद से भी जी सकते हैं क्या। अब सुदर्शन क्रिया सीखनी कहाँ पे है? आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स होता है, 4 दिन का कोर्स होता है, 2 घंटे डेली का। 4 दिन में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, योग भी सिखाते हैं, ध्यान भी सिखाते हैं, है ना, और स्पेशली सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। आपका जीवन आनंद से भर उठता है, आपका आंतरिक संसार ठीक हो जाता है और फिर अपने बाहरी संसार को, यानी कि मुश्किल व्यक्ति को और मुश्किल परिस्थिति को भी संभाल सकते हैं आराम से। मैं आपको बता दूं, ऐसे कोर्सेज बाकी सभी लोग करवाते हैं 20-20 हज़ार रुपये में। हम आपको करवाएंगे सिर्फ 2,000 रुपये में। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में दिया हुआ है। उसको क्लिक करें और रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद उसके जो रिसीट है वो मेरे को भेज देना। मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दिया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, इसको सब्सक्राइब कर दें। उस पर योगा की, प्राणायाम की, ध्यान की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको देखकर लाभ उठाएं।